बहुत ही प्रसन्नता का विषय है। हमारे नवयुग सुधारक, उत्तर भारतीय प्रवर्तक, परम श्रद्धेय भंडारी श्री पदम चंद्र जी महाराज का विजयदशमी दशहरा जैसे पवित्र दिवस पर उनका पावन जन्मदिन पूरे देश में श्रद्धालु लोग मना रहे हैं। मेरा परम सौभाग्य रहा है कि मैंने श्रद्धेय भंडारी श्री पदम चंद्र जी महाराज के दर्शनों और उनके पावन सानिध्य और उनसे चर्चा वार्ता करने का अनेक बार मुझे प्रसंग प्राप्त हुआ है। ये मेरा सौभाग्य है। श्रद्धेय भंडारी श्री पदम चंद्र जी महाराज का जन्म हरियाणा में हलालपुर नाम के गांव के अंदर हुआ। बालपन में वैराग्य की प्राप्ति हुई और उनका सौभाग्य था कि उत्तर भारत के महान संतों में आचार्य श्री आत्माराम जी महाराज और प्राकृत और संस्कृत के उद्भट विद्वान श्रद्धेय हेमचंद्र जी महाराज का पावन सानिध्य तो मिला ही मिला, उनके चरणों में जैन भागवती दीक्षा अंगीकार करने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। दीक्षा ग्रहण करने के तुरंत पश्चात श्रद्धेय भंडारी पदम चंद्र जी महाराज ने अपने आप को ज्ञान आराधना में समर्पित कर दिया और उनका दूसरा विषय था सेवा। ज्ञान और सेवा दोनों का उचित समन्वय करते हुए आपने अपने आप के जीवन को विकास के मार्ग पर बढ़ाया। और श्रद्धेय भंडारी श्री पदम चंद्र जी महाराज का और भी अधिक पुण्य था कि उन्हें आचार्य श्री आत्माराम जी महाराज अपने स्नेहपूर्ण संबोधन में भंडारी जी महाराज कहा करते थे। भंडारी जी महाराज क्यों कहते थे? क्योंकि वो उनके विश्वास पात्र थे। भंडारी इसलिए कहते थे कि आचार्य श्री आत्माराम जी महाराज की निजी पर्सनल जो व्यवस्थाएं थी वो भंडारी श्री पदम चंद्र जी महाराज के हाथों में थी। चाहे वो आहार है, चाहे वो औषधि है, या कौन सा ग्रंथ कहाँ है और कौन से ग्रंथ की आवश्यकता है, तुरंत वो उपस्थित करवा दिया करते थे। क्योंकि ऐसा काम उन्हीं को दिया जाता है जिनका समर्पण है, स्नेह है और जो विश्वास पात्र हैं। इस सेवा का सुफल, अमृत फल श्रद्धेय भंडारी पदम चंद्र जी महाराज को समय रहते मिला। उन्हें योग मिला। वाणी भूषण श्रद्धेय श्री अमर मुनि जी महाराज को शिष्य के रूप में प्राप्ति का। अमर मुनि जी महाराज की उम्र छोटी थी। भंडारी जी महाराज के सानिध्य तक वो पहुंचे। आचार्य श्री आत्माराम जी महाराज के चरणों में उनको उपस्थित किया। आचार्य श्री आत्माराम जी महाराज ने कहा कि भंडारी जी, इस वैरागी का पूरा ध्यान रखना, ये बहुत समय आने पर योग्य निकलेगा। जिन शासन की प्रभावना करेगा तुम्हारे नाम को भी रोशन करेगा। और ये बात 100% समय आने पर चरितार्थ हुई, सिद्ध हुई। ये हमने भी अपनी आंखों से देखा है। और समय आने पर श्रद्धेय अमर मुनि जी महाराज को भंडारी जी महाराज का शिष्य बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। भंडारी जी महाराज ने उनके व्यक्तित्व के विकास के लिए अपने आप को पूरी तरह से लगाया, नियोजित किया। और मैंने देखा है कि भंडारी श्री पदम चंद्र जी महाराज और श्रद्धेय अमर मुनि जी महाराज दोनों की जोड़ी पंजाब में बड़ा नाम कमा रही थी। सारा पंजाब, जम्मू सब तरफ घूमे और एक समय ऐसा आया कि वो हरियाणा में आए, दिल्ली में आए, यूपी में गए। अनेक प्रांतों में उन्होंने विचरण करके जिन शासन की प्रभावना करी और श्वेतांबर स्थानकवासी परंपरा और श्रवण संघ का गौरव बढ़ाने का काम किया। परम श्रद्धेय भंडारी श्री पदम चंद्र जी महाराज का परम पुण्य था कि उनको वाणी विभूषण श्रद्धेय अमर मुनि जी महाराज जैसे सुयोग्य शिष्य का योग लगा। और मैंने स्वयं इस बात को देखा है कि अमर मुनि जी महाराज ने भंडारी जी महाराज के प्रति पूरा समर्पण भाव रख करके किस प्रकार पूरे उत्तर भारत के अंदर पूरे मान सम्मान को बढ़ाया। और आचार्य श्री आत्माराम जी महाराज ने कहा था, भंडारी जी महाराज, इस योग्य वैरागी को प्रशिक्षित करो, तैयार करो, समय आने पर दीक्षा देना।
और यह समय आने पर जिन शासन की अपूर्व प्रभावना करेगा और आपके नाम को रोशन करेगा, ऐसा भविष्य में हुआ भी। इसको लोगों ने, समाज ने देखा भी है। पंजाब के अंदर खास तौर पर एक समय था, भंडारी जी महाराज और अमर मुनि जी महाराज की जोड़ी बड़ी प्रसिद्ध थी गुरु शिष्य की। जहां जाते थे हजारों की तादाद के अंदर जैन अजैन बंधु धर्म प्रवचनों के अंदर लाभ लिया करते थे और इस प्रकार से जिन शासन की पंजाब के अंदर व्यापक प्रभावना करी। और एक वो समय भी था जब 1964 के अंदर अजमेर के अंदर आचार्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज का चादर महोत्सव और एक साधु सम्मेलन आयोजित हुआ। तो भंडारी जी महाराज और हमारे अमर मुनि जी महाराज राजस्थान पहुंचे। तो अमर मुनि जी महाराज की आवाज को सुनकर के बड़े बड़े संतों ने कहा, वाह कमाल है। और उनके भजन आमतौर पर बार बार हुआ करते थे और सब उनको सुनने के लिए तैयार रहते थे। पंजाब के पश्चात हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस जोड़ी ने धर्म की व्यापक प्रभावना करी और हजारों लोगों को धर्म के रास्ते पर लगाया। मैंने भंडारी जी महाराज को देखा, कई बार निकट से महसूस किया। धर्म के नाम पर कट्टरता उनको बिल्कुल स्वीकार्य नहीं थी। धर्म के नाम पर कट्टरवाद को फैलाने वाले लोगों को पसंद नहीं किया करते थे और वह कहते थे कि समाज में समन्वय, शांति, प्रेम और प्यार ये समाज में बढ़ना चाहिए। श्रद्धेय भंडारी श्री पदम चंद्र जी महाराज ने एक सपना देखा और अपने योग्य शिष्य के समक्ष अपनी मनोभावना व्यक्त करी। विनयवान शिष्य ने स्वीकार करा कि हाँ गुरुदेव, आपकी आज्ञा का पालन होगा। भंडारी जी महाराज ने कहा कि अमर मुनि जी, मेरी भावना है कि हमारे 32 आगमों को सचित्र फोटोग्राफ से ही छपवाया जाए और राष्ट्रभाषा हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में उनका ट्रांसलेशन होना चाहिए। काफी हद तक उस काम को श्रद्धेय भंडारी पदम चंद्र जी महाराज के जीते जी अमर मुनि जी महाराज ने सफल बनाया और भंडारी जी महाराज के जाने के बाद भी जो काम अधूरे थे उनको पूरा करने का काम अमर मुनि जी महाराज सतत करते रहे। आप विचार कर सकते हैं कि श्रद्धेय भंडारी जी महाराज की भावना कहां तक थी कि हमारे आगम नई पीढ़ी और विदेशी लोगों के बीच अंग्रेजी अनुवाद के साथ पहुंचे ताकि सामान्य जनता और जो लोग इंग्लिश के जानकार हैं वो जैन धर्म की बातों को, आगमों को, भगवान के संदेश को भली प्रकार से समझ सकें। ऐसा सुंदर काम मील के पत्थर की तरह उन्होंने किया और बाद में जो थोड़ा बहुत कुछ कमियां रह गई थी उनको हमारे युवा मनीषी संत श्री वरुण मुनि जी महाराज ने पूरा करने का अपनी ओर से भरसक प्रयास किया है। भंडारी श्री पदम चंद्र जी महाराज ने अपने जीवन काल में अनेकों संस्थाओं का निर्माण करवाया, जिनमें जैन स्थानक और खास तौर पर शिक्षण संस्थान। उनकी प्रेरणा से कई जगह पर जैन स्कूलों का निर्माण हुआ। कई बार मैंने उनके मुखारबिंद से उनके सानिध्य में बैठ करके सुना। वो कहा करते थे कि मुनि जी, एक बात कहूं, एक स्कूल बनता है, सैकड़ों लोगों को रोजगार मिलता है, हजारों बच्चों को शिक्षा मिलती है और उन बच्चों में 12वीं क्लास पढ़ते पढ़ते जैन धर्म का संस्कार बिन कहे आ जाता है। संतों के समय समय पर प्रवचन होते हैं। बच्चा 12 साल की पढ़ाई के दौरान अहिंसा शाकाहार के संस्कारों को ग्रहण करता है कि वे यहाँ अंडे और नॉन वेज की कोई चर्चा नहीं है। कितना सुंदर उनका सोच था और कहा करते चीजें लंबे समय तक चलती हैं और जो धर्म और शासन की प्रभावना करती हैं। और इसी के साथ श्रद्धेय आचार्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज ने भंडारी श्री पदम चंद्र जी महाराज के ऊंचे व्यक्तित्व को देखते हुए, अमर मुनि जी महाराज जैसे योग्य सक्षम संत के साथ देखते हुए आचार्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज ने 1986 के अंदर उनको उत्तर भारतीय प्रवर्तक पद प्रदान किया और जितने समय तक उन्होंने शासन किया, जिन शासन की प्रभावना के सुंदर काम होते रहे। और मुझे अच्छे से याद है कि जब अंबाला में आचार्य उनका प्रवर्तक पद समारोह हुआ तो उस समय पर लगभग 17 दीक्षाएं सामूहिक रूप से हुई, जिसमें अनेक वैरागी और वैरागन थे। सुंदर काम किया। एक बार हम दिल्ली के विवेकानंद क्षेत्र में थे। श्री प्रेमचंद जी जैन, जिनका भी हाल ही में स्वर्गवास हुआ है,
उनकी 3 कोठियों के बाहर सड़क रोक करके एक बड़ा प्रवचन किया गया। अच्छी तादाद में लोग थे। हालांकि उस समय भंडारी जी महाराज प्रवचन नहीं देते थे, लेकिन ना जाने उस दिन क्या मन में ख्याल आया, उन्होंने अमर मुनि से कहा कि आज मैं भी कुछ बोल दूं। बोले हाँ गुरुदेव कृपा करो। तो उन्होंने उस समय की मंद आवाज और लड़खड़ाती आवाज में कुछ बातें कही थी। खास तौर पर जिन शासन के प्रचार प्रसार की बात कही थी। उन्होंने कहा था, विवेकानंद का उल्लेख करते कि विवेकानंद ने हिंदू धर्म को 7 समंदर पार कैसे पहुंचाया। क्या जैन समाज में ऐसी प्यास है धर्म प्रचार की? उन्हें जैन धर्म के व्यापक प्रचार प्रसार की बात उन्होंने कही, और जो मैंने अपनी आंखों से देखा, अनुभव करा, कई बार चर्चाएं हुई। कोई नया ग्रंथ छपा है तो मुझे बुलाते और कहते कि मुनि जी ये ग्रंथ छपवाया है, आप इसे पढ़ना। और कई बार अपनी पीड़ा व्यक्त करते कहा करते थे कि विद्वान लोग भी ग्रंथ ले लेते हैं, पढ़ भी लेते होंगे, लेकिन कभी अपनी राय जाहिर नहीं करते। इस ग्रंथ को पढ़ करके कैसा महसूस करा, क्या नयापन देखा, ऐसा भी एक 4 लाइन लिख करके देने का भी कष्ट जो है वो लोग नहीं करते। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। दिल्ली लक्ष्मी नगर में हम रुके हुए थे, कहीं थोड़ा 2.5-3 किलोमीटर दूर कोई बौद्ध मठ था। तो उस बौद्ध मठ के अंदर स्वयं कुछ ग्रंथों को लेकर के साथ में एक आध भाई लेकर के गए और बौद्ध मठ वालों को देकर के कि हमारे जैन ग्रंथ हैं, आप भी पढ़िए। हम जब बौद्ध ग्रंथ पढ़ सकते हैं तो आपको जैन ग्रंथ भी पढ़ने चाहिए। मैंने देखा दिल्ली यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में स्वयं जाते हैं और वहां के चांसलर से मिलते हैं, वहां के प्रिंसिपल से मिलते हैं, लाइब्रेरियन से मिलते हैं और जैन ग्रंथ वहां की लाइब्रेरी में रखवाते हैं, क्योंकि उनकी सोच थी आज ग्रंथ रखेंगे तो कभी ना कभी कोई ना कोई उठाएगा, पढ़ेगा, जानेगा। तो इस प्रकार जैन धर्म के प्रचार प्रसार की उनके मन के अंदर बड़ी भूख थी, बड़ी प्यास थी, चाहत थी। मैं सुनने वालों से कहूंगा, चाहे वो साधु सती हैं, चाहे श्रावक श्राविका हैं, उनके जीवन से प्रेरणा लें कि हम जिन शासन की प्रभावना के लिए कुछ करते हैं, क्या हम धर्म प्रभावना का कोई कष्ट करते हैं? हमें करना चाहिए। और ऐसे महापुरुषों को हम स्मरण करते हुए हम ऐसे भाव लाएं कि हम जिन शासन की प्रभावना में तन मन धन बुद्धि कार्यों के द्वारा जो कुछ कर सकते हैं हमें करना चाहिए। ऐसे महापुरुषों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि, उनके प्रति विनयान्जलि, श्रद्धा के भाव यही हो सकते हैं। और वो आपसे क्या मांगते हैं। और आज के इस आयोजन के लिए मैं उप प्रवर्तक पंकज मुनि जी महाराज और युवा मनीषी डॉक्टर वरुण मुनि जी महाराज को और अन्य संतों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि आपने जूम ऐप के अतिरिक्त अनेक संतों के वक्तव्य वीडियो क्लिप के द्वारा मंगवाए हैं। और मैं समझता हूं कि ऐसे विचार कहीं ना कहीं यूट्यूब पर रहते हैं, फेसबुक पर रहते हैं, समय निकाल के बहुत सारे लोग सुनते भी हैं। तो इस प्रकार का आपका प्रयास सुंदर है। आप भी साधुवाद के पात्र हैं। आपका चातुर्मास हिंदुस्तान के दक्षिण भारत के अंदर लास्ट कोने में कन्याकुमारी में चातुर्मास चल रहा है, लेकिन आधुनिकतम सूचना साधनों के माध्यम से, संचार माध्यमों से आपने सुंदर प्रयास किया है। पुनः एक बार साधुवाद। इन्हीं शब्दों के साथ अपने वक्तव्य को विराम देता हूं।